ये जो शख्स आप अपने सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये हैं भदरवा के बनवा के रहने वाले वीर सिंह। यूँ तो सरकारें आम इंसान की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं, किंतु अगर वीर सिंह की कही हुई माने तो सरकार से ज़्यादा ज़ाती शायद ही वीर सिंह व उसके परिवार के साथ किसी और ने की हो। वीर सिंह लंबे समय तक पीएचई विभाग में बतौर चौकीदार व लाइनमैन कार्यरत रहे। जेके टाइम्स की टीम उनका पूरा हाल जानने उनके घर पहुंची और जाना आखिर मसला क्या है। ये जो घर आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी घर में रहते हैं वीर सिंह। कहने को सरकारी विभाग से रिटायर हुए हैं, किंतु घर की हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये एक डेली वेजर हैं। जी हाँ, जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में डेली वेजर्स अपनी रोजी रोटी के लिए सरकार के साथ कई वर्षों से जद्दोजहद कर रही हैं, ऐसा ही एक मामला भदरवा के बनवा का है, जहां के रहने वाले वीर सिंह, जिन्होंने लगभग अपनी पूरी जिंदगी सरकार को दे दी। नमस्कार, जेके टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं कमल चाड़क। दोस्तों, जेके टाइम की जो है मैक्सिमम कोशिश रहती है कि गरीब लोगों की जो है आवाज़ है जहां तक वह प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। और हम इस समय जहां खड़े हैं वहां की जो सिचुएशन है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता दूं। ये जो एम्प्लॉय, जब भी कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट का जॉब करता है तो आखिर में उसकी यही मंशा रहती है कि वो गवर्नमेंट उसका कुछ ख्याल रखे, उसकी बेनिफिट रखे। लेकिन कहीं न कहीं जो है देखने को मिलता है कि जो है जो एम्प्लॉय रहता है गवर्नमेंट का, उसके साथ थोड़ा बहुत जो है गवर्नमेंट जो है खेलने का प्रयास करती है। मैं इसलिए यहाँ आपको कह रहा हूँ, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका ये कहना है कि ये गवर्नमेंट के पीएचई के एम्प्लॉय रह चुके हैं। तो जो है एम्प्लॉय जो है उसका जो
तो वो मैं आपसे इसमें जानना चाहूंगा, आप मुझे बताएं कि इस मसले में आपने कहाँ तक आप पहुंचे। या मैं जहां तक मुझे सुनने को आ रहा है आप कोर्ट तक गए हैं, हर एक डिपार्टमेंट तक आपके पास जितना रिकॉर्ड आपके पास है उसको आप कहाँ तक थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं कि कहाँ पहुंचे हैं आप। मैंने तहसीलदार साहब से लेकर हाई कोर्ट गवर्नर तक में मतलब अप्लाई किया, और मेरे पास सबूत भी है, रिकॉर्ड भी है। तो लेकिन उसको बिल्कुल नज़रअंदाजी करते हैं। अगर कोई किसी भी किस्म का कोई अगर बेनिफिट गवर्नमेंट आज सेंटर से दे रही है लड़कियों के बारे में, ऐसे भी मतलब गरीबों के बारे में, घरों के लिए, तो कुछ भी नहीं मतलब मुझे वो मिलता। वो APL राशन कार्ड है मेरा बनाया। आप मुझे बताएं, जो आपके मतलब कितनी फैमिली, आपको कितने बच्चे हैं? मुझे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे आपको, और इसमें मैंने जहाँ तक मैं आपको बता दूं, इनकी जो घर की कंडीशन आपको भी हमने दिखाई है, और साथ में मैं आपको एक बिजली का बिल जो है इनका मेरे सामने पड़ा है, मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा इस पे फोकस करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए जो बिजली का बिल है लगभग 20,000 के आसपास, इससे ज्यादा बल्कि होगा। ये इनका कहना यह है कि इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये बिजली का बिल जो है पेमेंट कर पाए। तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि क्या इनकी हालत है, और जितने इनके पास डॉक्यूमेंट हैं हर एक ऑफिसर्स के पास इन्होंने जो है इस कंसर्न को लेके ये गए हैं। और साथ में इनका एक और मुद्दा इसमें ये है कि अब इनकी रिटायरमेंट हो चुकी है मार्च में, लेकिन अब जो ये कह रहे हैं कि इनका जो बच्चा है, इसमें जो वो इनका बेटा है वो यहाँ पे काम कर रहा है इनकी जगह पे। उसके बाद अब ये चाहते हैं कि वो भी इसमें जो है उसको या तो वेजेस दी जाएं या कुछ न कुछ डिपार्टमेंट उसको अपने अंडर ले, ताकि जो है इनका आगे का प्रोसीजर जो है घर का थोड़ा बहुत जो चले। क्या कहेंगे सर, आप जो कह रहे थे कि बच्चे को आप जॉब के लिए डिपार्टमेंट हैंडल करे, क्या कहेंगे? हम बच्चा अब 2 ड्यूटियां हैं यहाँ, एक तो किसी दूसरे को भी लगा सकते हैं अब, तो उसके बाद चौकीदार जो है तो वो तो मेरे बच्चे का हक है, और वो दोनों ड्यूटियां हमने कमाई है। दोनों ड्यूटी चौकीदार का भी मेरे पास ऑर्डर है, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है तो आप लाइन में ऑर्डर मेरे पास चौकीदार का है। इस समय पे इस लाइन जो आपकी ये सर्विस जो लाइन है, इस पे कौन काम कर रहा है? आपका बेटा? मेरा बेटा काम कर रहा है। और कोई भी इस 1990-91 में ये नई स्कीम दी है डिपार्टमेंट ने, तब से इस वक्त तक कोई भी यहाँ मतलब दूसरा मुलाजिम नहीं आया है, ना आता है। और मैं ही यहाँ ड्यूटी करता था, और 2009 में मुझे आँख में भी ऑन ड्यूटी चोट आई, तो अब मैं अंधा हो गया हूँ एक आँख का। बिल्कुल, ये भी मैं आपको नोटिस करा दूं, ये इनकी एक आइज में जो है राइट साइड, लेफ्ट साइड जो आइज है उसमें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, और जो ये जी बिल्कुल जो दूसरी साइड से उसी पे ज़्यादा फोकस है। और अब मैं आपसे सर आखिरी में पूछना चाहूँगा, क्या आप सरकार से क्या मांग रखते हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि मतलब जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिए हैं, सेंटर ने दिए हैं, मेरे बच्चे मेरी बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। तो मेरे घर में 2 बेटियां हैं, एक की एज 24 ईयर हो गई है, एक की 12 ईयर हो गई, 18 ईयर है, तो बेटा है, तो बीवी है। तो इनके बारे में मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? मेरे पास कोई इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनलीगल ये स्कीम भी है, इनलीगल मेरी ड्यूटी भी, नौकरी भी इन्होंने रखी आज तक है। तो अब मैं क्या करूं? अगर ये मेरे बच्चे मेरे कोशिश करते हैं फार्म भरने की, जो पोस्टें निकलती हैं, फार्म भरते हैं तो फार्म आगे से रिजेक्ट करते, बोलते हैं नहीं जी आपका APL राशन कार्ड है तो आपको। मेरे साथ इसी घर की मालकिन जो है मौजूद है, इनसे जानते हैं कैसे आप घर का गुजारा चला रहे हैं। जो आपको पता है आपके कोई, मैंने जहाँ तक नोटिस किया, ये बता रहे हैं कि 10-20 सालों से पीछे से कोई गवर्नमेंट ने आपको पैसा नहीं दिया जो मुलाजिम लगे थे। कैसा आप घर का कारोबार चला रहे हैं? दूध बेचती हूँ, गाय रखी है, दूध बेचती है, वो मजदूरी भी करती है थोड़ी थोड़ी, बस ऐसे कभी मजदूरी मिली, मजदूरी करनी है, दूध बेचना, घी बेचना, बस ऐसे गुजारा चलाया। तो कभी आपको किसी पंचायत बनी है, किसी पंचायत के मेंबर ने, सरपंच ने या कोई प्रशासन ने, किसी ने आप तक आप पहुंचने की कोशिश की कि आपको किसी बात की ज़रूरत है? कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं दिया, ना पंचायत वालों ने, ना कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें।
तो जी, तो मतलब जहाँ तक आपका मैंने देखा घर सड़क से कोई 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आने जाने का जब कभी आपने डोडा जाना है किसी मेडिकल की दवाई लेने के लिए या कहीं के लिए, तो उसके लिए आप कैसे मैनेज करते हैं? सुबह जाना है इधर से, नीचे मिली गाड़ी तो मिली नहीं, पैदल चलते फिर पैदल। तो देखा आपने जो घर वालों का क्या कहना है, और ये जहाँ तक हम भी यहाँ पे पैदल जो है 5-6 किलोमीटर जो है दूर चल के आए हैं। तो जहाँ तक हमने आपको विजुअल दिखाया, हमारी यही कोशिश रहती है कि ऐसी जो जितनी भी कहानियाँ हैं जो दूर दराज इलाकों में हैं, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता है, वहाँ तक जेके टाइम की टीम जो है पहुँच के लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक और पब्लिक के सामने लाए, ताकि इनका कोई न कोई हल हो और इनको जो है गवर्नमेंट कुछ न कुछ जो है इनकी जो है मदद करे। बने रहिए जेके टाइम के साथ। आगे की ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमें दीजिए इजाज़त।